दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट ज़रूर करें। नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कक्षा 12 हिस्ट्री में 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नए सिलेबस के अनुसार कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं, मानचित्र सहित क्वेश्चन दिए हैं और दोस्तों आपको साथ साथ में उत्तर भी बताए जाएंगे। इस वीडियो में महत्वपूर्ण बात यह है कि 2021 के लिए कौन कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सको। और हिस्ट्री की मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ 100 में से 100 नंबर भी आप लेकर आ सकते हो, क्योंकि बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। और मैंने भी प्ले लिस्ट है कक्षा 12 इतिहास नोट्स के नाम से, वहाँ बहुत ही अच्छे से हिस्ट्री करवा रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। एक एक प्रश्न को देखना, इस वीडियो को समझना, जिसके हिस्ट्री है इस वीडियो को एक बार ज़रूर आप लास्ट तक देखें, नहीं समझे। देखो, पहला हमारा प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक का नाम बताइए। ये प्रश्न यहाँ लिखने का मेरा उद्देश्य ये है कि कौन से प्रश्न आपको 2021 के लिए पढ़ने हैं। ध्यान से देखना, राज तरंगिणी के लेखक का नाम बताइए दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा कल्हण। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न यहाँ मैंने ये लिखा है कि किसी चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये होगा कि किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं, बल्कि बात यहाँ पर यह है कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था, कौन था? ह्वेनसांग था, उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आपने ये पढ़ लिया, लेकिन 2021 के लिए इसे नहीं पढ़ना है। मेरा यहाँ प्रश्न लिखने का मकसद ये है कि आपको बता दूं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो ये प्रश्न या ये टॉपिक 2021 में नहीं आएगा। तो सवाल ये है कि कौन सा प्रश्न आएगा और कौन सा टॉपिक आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ जो प्रश्न आपको बाद में दिखा देता हूँ, पहले आप देख सकते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 2021 का पाठ्यक्रम है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। पहला, भारत का वैभवपूर्ण अतीत है दोस्तों, उसको आपको पढ़ना है और ये पहले 10 नंबर का था, आप देख सकते हैं, लेकिन अब 15 नंबर का ये पाठ आपका हो गया। कहने का मतलब हिस्ट्री का पहला लेसन पूरा पढ़ना, 15 नंबर इसमें आएंगे। उसके बाद में दूसरा हमारा जो लेसन है, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। दोस्तों, भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में काफ़ी लंबा चौड़ा ये सिलेबस था। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसमें मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत में चोल प्रशासन, कला एवं साहित्य। इसमें दो चीज़ नहीं पढ़नी है, एक तो हर्षकालीन भारत और दूसरा विजयनगर साम्राज्य, इसका उदय, साहित्य का विकास। तो हमारा प्रश्न था, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को कहा जाता है। और ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय भारत आता है, 627 से लेकर 643 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल माना जाता है। तो जब हमारा हर्षकालीन भारतीय हट गया तो हर्षवर्धन भी हट गया, और हर्षवर्धन भी हट गया तो यह हर्षवर्धन के समकालीन ही ह्वेनसांग था, तो ये भी हट गया। तो दूसरा प्रश्न देने का मेरा मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि यह आपका टॉपिक हट चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करने हैं। 15 नंबर का ये था। उसके बाद में बाह्य आक्रमण एवं आत्म सातीकरण, ये तीसरा जो पार्ट था, ये पूरा का पूरा आपका हट चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव, पहले ये 10 नंबर का था, अब भी ये 10 नंबर का है, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट हटा दिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं, अरब आक्रमण, दाहिर शाह, नागभट्ट, बप्पा रावल, ये इसके हट गए। और तुर्क आक्रमण और मुगल आक्रमण, राणा सांगा, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, दुर्गादास, शिवाजी और पेशवा, ये इसमें है। उसके बाद में उपनिवेशवादी आक्रमण की अगर हम बात करें तो ये पहले 10 नंबर का था, अब 5 नंबर का है।
तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 1857 की क्रांति, इसके कारण परिणाम स्वरूप ये है 5 नंबर में, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद में जो छठा लेसन था ये पहले 15 नंबर का था, आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, ये आपको पढ़ना है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें ये पढ़ना है। राजनीतिक आंदोलन आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। पहले 15 का था, अब ये 20 का हो गया। राजस्थान से संबंधित जो 7वां लेसन था ये पहले 10 नंबर का था, आप देख सकते हैं, अब 15 नंबर का हो गया। ये भी आपको पढ़ना है। स्वाधीनता संग्राम 1857 से 1947 और राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। तो ऐसे में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे वो आप देख सकते हैं, मैंने प्रश्न यहाँ बता रखे हैं। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, हेवेनसांग को कहा जाता है, ये नहीं पढ़ना है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्रियों के नाम लिखिए। तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री आपके कौन कौन से थे, उनमें से एक था वाघभट्ट, याद रखना आपको, महत्वपूर्ण है। एक था वाघभट्ट, दूसरा था धन्वंतरी, कौन सा था, धन्वंतरी, और तीसरा था नागार्जुन। तो इस प्रकार से ये 3 नाम ये आपको याद रखने हैं। पहला गुप्तकालीन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों के नाम में नागभट्ट, धन्वंतरी और नागार्जुन। चौथा क्वेश्चन है, मौर्य काल के समय गुप्तचरों की कौन सी 2 संस्थाएं प्रचलित थी। मौर्य काल के समय जो मौर्य काल के समय गुप्तचर होते थे उनमें से 2 संस्थाएं प्रचलित थी, एक तो संस्था और एक संचारा। दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां क्वेश्चन कौन सा है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म है वो कब हुआ, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में। छठा क्वेश्चन आप देखें कि व्यपगत नीति के अनुसार उन 4 प्रमुख राज्यों के नाम लिखे जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, जैसे कि किसी पर कुशासन का आरोप लगाकर, और आपको गोद निषेध नीति के तहत इसको क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, इसे व्यपगत नीति कहा जाता है। तो छठा प्रश्न क्या था कि व्यपगत नीति के अनुसार उन 4 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तो कौन कौन से हैं, पहला आपको लिखना है सतारा, कौन सा होगा, सतारा। दूसरा संबलपुर, दूसरा हो गया हमारा संबलपुर, और तीसरा हो गया कौन सा, झांसी, और चौथा नागपुर। इस प्रकार से ये आपको 4 लिखने हैं। फिर शुद्ध आंदोलन किसने चलाया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुद्ध आंदोलन नए सिलेबस के अनुसार शुद्ध आंदोलन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्ध आंदोलन चलाया था। जो हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई या अन्य धर्म को ग्रहण कर लिया था उसे वापस अपने धर्म में लाना, वेदों की ओर लौटो, ये क्या था, दयानंद सरस्वती ने चलाया था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो यहाँ आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में वृहत राजस्थान की राजधानी क्या थी, 9वां क्वेश्चन देखें। वृहत राजस्थान की राजधानी ये 7वां था, 20 नंबर का था, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो इसका उत्तर होगा जयपुर। वृहत राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, जयपुर थी। उसके बाद में एके आंदोलन का प्रणेता कौन था, दोस्तों एके आंदोलन का प्रणेता मोतीलाल तेजावत था। कौन था, मोतीलाल तेजावत। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, किस शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तो आपने मारवाड़ का राव चंद्रसेन था। अगर नहीं सुना तो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री पढ़ें, बहुत इजी लगेगा, सभी आंसर आपको मिल जाएंगे बड़े छोटे। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, धौलावीरा ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 13वां, मानसिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में भागती हुई मेवाड़ी सेना का पीछा क्यों नहीं किया। और 14वां क्वेश्चन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। 15वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना, कालीबंगा, कलिंग, कलकत्ता, पुन्ना और मथुरा। बड़े क्वेश्चन के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 2021 के एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी करें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।